अगला प्रोफेशनल एग्जाम का क्वेश्चन है फाइलेट्स ट्यूमर। फाइलेट्स ट्यूमर को सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट भी बोलते हैं और इसको सिस्टोसार्कोमा फाइलाइट्स भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट नेम से आ जाता है, तो आपको तीनों नेम्स याद होने चाहिए कि फाइलेट्स ट्यूमर को क्या क्या बोलते हैं। इसको सीरोसिस्टिक डिजीज भी बोलते हैं ब्रेस्ट की, इसको सैक्रोनोमा भी बोलते हैं, सार्कोमा भी बोलते हैं फाइलेट्स का। डेफिनेशन क्या क्या है? दे आर फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर composed of epithelial and cellular stromal components। तो फाइलेट्स ट्यूमर क्या है? फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर एपिथेलियल है और इसके अंदर सेलुलर स्ट्रोमल कंपोनेंट है। इसको पहले सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स भी बोलते थे। ये ट्यूमर है ब्रेस्ट का जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है एंड ये रीअक्कर हो जाता है आफ्टर लम्पेक्टमी ऑल्सो। इसके 3 टाइप्स है, बिनाइन, इंटरमीडिएट और मेलिग्नेंट, बॉर्डरलाइन। बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है वो 60% से ज़्यादा होता है, यंगर वुमेन में होता है। बॉर्डर लाइन जो होता है वो डिपेंड करता है माइटोटिक एक्टिविटी पे, सेलुलैरिटी पे और इन्फिल्ट्रेशन एट द एज ऑफ ट्यूमर। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? एज ग्रुप है 30 to 40 ईयर्स, प्री मेनोपोजल, ठीक है। ये रैपिड ग्रोथ करता है, यहाँ पर स्ट्रेच होता है, स्किनी स्किन होती है, रेड डायलेटेड वेन्स ओवर द सर्फेस विच इज़ वार्म टू टच एंड बॉसिलेटेड सर्फेस होता है, बिग नोड्यूल्स विद फ्यू सिस्टिक एरियाज। फाइलॉइड्स ट्यूमर जो है उसको कैंसर से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि फाइलॉइड्स ट्यूमर बिनाइन है और कैंसर मतलब मेलिग्नेंसी से रिलेटेड है कि स्किन से फिक्स नहीं होगा। पेक्टोरलिस से जो ब्रेस्ट के अंदर मसल है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, उससे फिक्स नहीं होगा, मतलब मोबाइल होगा चेस्ट वॉल पे, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, निपल रिट्रैक्शन नहीं हो रहा। क्या क्या फीचर्स हैं? 4, स्किन पे अटैच नहीं हो रहा, मसल पे अटैच नहीं हो रहा, फ्रीली मोबाइल है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे, निपल रिट्रैक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि ट्यूमर फ्री बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है तो नेक्रोसिस हो रही है बहुत सारी जगह पे, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन सिस्टिक एरियाज विद इन द ब्रेस्ट। जो डिस्चार्ज है वो कैसा है? सीरस फ्लूइड है, इसलिए नेम क्या मिल गया? सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रॉडी। हिस्टोलॉजिकली जो ट्यूमर के सेल्स हैं उनमें ब्रांचिंग पैटर्न है जो पेनिट्रेट कर रहे हैं सिस्टिक कैविटी में, इसलिए उसको फाइलस बोला गया, यानी लीफ लाइक पैटर्न। फाइब्रोस्ट्रोमल पॉलिफरेशन एक फीचर है। क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाओ, अल्ट्रासाउंड आपको हेल्प करेगा साइज़ के डिटेक्शन में, ट्यूमर के सॉलिड एंड सिस्टिक एरियाज में। ट्रू कट बायोप्सी रिवील करेगी माइटोटिक फिगर्स को जो सजेस्टिव है फॉर मेलिग्नेंसी। ट्रीटमेंट में अगर स्मॉल ट्यूमर है तो आप वाइड एक्सीजन कर दो, लम्पेक्टमी ज़रूरी नहीं है। जाइंट है तो उससे ज़्यादा वाइड एक्सीजन कर दो और मेलिग्नेंसी है तो उससे ज़्यादा वाइड एक्सीजन कर दो। सिंपल मेस्टेक्टमी में बी नेसेसरी। कॉम्प्लिकेशन में प्रेशर नेक्रोसिस बन सकता है विच इज़ अ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड डिस्टेंट स्प्रेड कहाँ पे होता है? लंग्स में और लॉन्ग बोन्स में। तो फाइलेट्स ट्यूमर क्या है छोटा सा बता दिया जाए। इसको सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रॉडी भी बोलते हैं, सिस्टोसार्कोमा फाइलेट्स भी बोलते हैं। ये एक फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है जो एपिथेलियल और स्ट्रोमल कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो लम्पेक्टमी के बाद दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। 3 टाइप्स बताए थे, फिर क्लिनिकल फीचर्स बताए थे कि कौन सी एज ग्रुप में होता है, दैट इज़ प्री मेनोपोजल एज ग्रुप में। प्री नहीं, दैट इज़ पेरी। फिर आता है रैपिड ग्रोथ होती है, हार्ड वार्म टू टच होता है, रेड डायलेटेड ओवर सर्फेस, स्ट्रेच स्किनी स्किन होती है, फिर बॉसिलेटेड सर्फेस होता है यानी बिग नोड्यूल्स एंड फ्यू सिस्टिक एरियाज। फिर बताए थे कि मेलिग्नेंसी नहीं है तो क्या 4 पॉइंट्स है उसके लिए। फिर ये बताया था कि इसको सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूमर बड़ी जल्दी ग्रो करता है, नेक्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से वो सिस्टिक एरियाज़ में चला जाता है जो नेक्रोसिस का पार्ट है। और जो अब देखो जो नेक्रोसिस का पार्ट है वो सिस्टिक डिजीज़ में चला गया तो वहाँ से डिस्चार्ज भी होएगा, इसलिए इसको सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी बोलते हैं। कि सिस्ट जो है उसके अंदर सीरस फ्लूइड है, ठीक है, रेयरली फील सिस्टिक। हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो जैसे एक पत्ती होती है उसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न होता है, वैसे ही दिखेगा कि भाई ब्रांचिंग पैटर्न पेनिट्रेटिंग द सिस्टिक कैविटी। फाइब्रस स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन एक फीचर है। फिर डायग्नोसिस में आपको 2 तरह के बताए थे, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ट्रू कट बायोप्सी हो रही है। अल्ट्रासाउंड से आप बता पा रहे हो साइज़ क्या है, सॉलिड है कि सिस्टिक है। ट्रू कट बायोप्सी से आप देख रहे हो कि मेलिग्नेंसी है कि नहीं है, सजेस्टेड ऑफ। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर स्मॉल ट्यूमर है तो आप एक्सीजन कर देना, ठीक है, वाइड। जॉइंट है तो मोर वाइड एक्सीजन। फिर उसके बाद मेलिग्नेंट है तो और वाइड एक्सीजन, सिंपल मेस्टेक्टमी भी कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन दैट इज़ प्रेशर नेक्रोसिस और डिस्टेंट स्प्रेड में कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं? लंग्स में और लॉन्ग बोन्स में।
Thank you for watching this video.